चुनाव का दौर चल रहा है और आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे हाँ, अच्छे नहीं यहाँ है के या? जितना भी चिकित्सा प्रभारी को बहाल किया गया, पैसा लेकर किया गया है। अभी तरारी के भ्रष्ट ऐसा चिकित्सा प्रभारी कोई है नहीं कि जो कि सरकारी के नाम पर एकदम अछूता है। अब तो कहा जा रहा है कि तरारी विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तरारी कि विधानसभा में देखिए, आज यदि विशाल प्रशांत यदि फिर पुनः जीत जाते हैं तब यहाँ के विकास के कुछ जो रफ्तार है तेज हो सकती है और हॉस्पिटल में भी परिवर्तन हो सकती है। मतलब आपके हिसाब से बीते 10 साल से यहाँ पे कुछ वर्क कोई नहीं, 10 सालों से यहाँ बताइए, गरीब मरीज जिसके पास 10 रुपया नहीं है वे लोग जाते हैं कि हम इलाज कराएं सरकारी हॉस्पिटल में, वहां जाते हैं तो कोई व्यवस्था नहीं, मरीज को परेशान किया जाता है और तुरंत रेफर कर दिया जाता है कि प्राइवेट में चले जाओ। ये प्राइवेट के दलाल है यहाँ का चिकित्सा प्रभारी। कोई भी चुनाव के कुछ समय रहते हैं तो हम एक बार इनसे मिलते हैं और तरारी विधानसभा क्षेत्र पे चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले आज छठ पर्व पे क्या कहिएगा तमाम देशवासियों को? मैंने देशवासियों और बिहार वासियों को सबसे पहले छठ पर्व का हार्दिक शुभकामना एवं साथ साथ आपका भी शुभकामना। हर करीब करीब परसेंटेज हर विधानसभा में घुमा, करीब करीब जहां से जदयू के प्रत्याशी हैं, जैसे वो आपको श्री भगवान कुशवाहा, उनके भी क्षेत्र में गए, जगदीशपुर में घूमे, वहां तो उनका पोजीशन बढ़िया लग रहा है। अभी भविष्य का तो नहीं बताई जा सकती है, लेकिन वर्तमान में पोजीशन उनका बहुत अच्छा है। कहाँ? जगदीशपुर का। अच्छा। और संदेश में भी मैं गया, वहां भी राधा चरण सेठ का मतलब देखा कि पोजीशन ठीक ही है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही कमी है कि हम किसी प्रत्याशी के पास नहीं जाते हैं, हम लोग अपना पैसा खर्चा करके साइड से अपना टीम बनाकर प्रचार करते हैं। अच्छा, आप किसी प्रत्याशी के साथ में नहीं घूमते हैं? ना, हम किसी प्रत्याशी के साथ में नहीं घूमते हैं। आपकी अपनी है, आप अपने लोगों के पास हाँ, में पहुंचते हैं? हम अपना लोगों के पास जहां से हमारा वोट का बैंक बढ़ सके वहां मैं अपना संपर्क करता हूँ। ना किसी प्रत्याशी का एक कप चाय पीता हूँ, ना किसी प्रत्याशी से पैसा लेता हूँ। क्या लग रहा है माहौल, बहुत सारे एलिगेशन का दौर, जहाँ देखिए, यहाँ से तो तरारी विधानसभा की जहां से कहा जाए कैलकुलेशन तो अभी मतलब कि केवल घोषणा ही बाकी रह गया है। यहाँ से विशाल प्रशांत जीत चुके हैं, अनौपचारिक केवल घोषणा बाकी है। ये तो वन साइडेड सोच हो गई, चूंकि आप वन साइडेड सोच नहीं है, तरह से सोच रहे हैं। वन साइडेड सोच नहीं है। देखिए, आज 9 साल में जितना काम नहीं हो सका है माले के रीजन में, उतना 9 महीना में हमारे यहाँ काम हुआ है तरारी विधानसभा क्षेत्र में। इस वजह से मतलब लोग जो है, हाँ, यहाँ विकास का देखिए, आजकल जातीय मुद्दा नहीं है, विकास मुद्दा है। जातीय एक्स फैक्टर अब नहीं रहेगा। देखिए, माले और मतलब राजद गठबंधन में वही है जो अहिर है। वास्तविक कहे तो यादव जो है, जो शिक्षित है, वे सब हर दल से जुड़े हुए हैं और हर जो दल के साथ साथ कम से कम ये तो इतना जरूर है कि वे लोग विकास का ही मतलब कि अब मार्ग देख रहे हैं और तलाश रहे हैं कि विकास किससे होता है। आज बिहार में कोई भी यदि चेहरा हो तो अभी किसी दल के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं जो नीतीश कुमार को दबा सके मुख्यमंत्री के लिए। यहाँ तो कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि अभी तक देखिए, एनडीए अलायंस ने अभी तक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा तक नहीं की है। देखिए, विपक्ष का कहना है, ठीक है, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन दूसरा चेहरा भी तो नहीं है। नहीं, जैसे कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर यहाँ से लीड करेगी बिहार में इस बार, तो बीजेपी अपना चेहरा लेके आएगी। बीजेपी यहाँ विदाउट नीतीश कुमार का लीड नहीं कर सकती है। जैसे सब्जी में आलू की जरूरत है, वैसे बिहार में नीतीश कुमार की जरूरत है। तो कहा जाता है बिहार में लालू की जरूरत है, नीतीश कुमार की जरूरत है वर्तमान में। मतलब लग रहा है कि बिहार में इस बार जो लोग हैं, जो जनता है, जो मतदान करने वाले हैं, वो विकास के मॉडल को चूज करेंगे या फिर क्या सोच रहे हैं? बिहार, देखिए, बिहार में एक सबसे तो बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो उनसे भ्रष्ट कोई मंत्री नहीं हुआ, मंगल पांडे जी। ये इसलिए भ्रष्ट हैं कि इसके पीछे कारण है कि जितना भी पैसा लेकर के सिविल सर्जन को डिप्यूट किए हैं और सब सिविल सर्जन चोर है। यदि इन लोग का संपत्ति का जांच किया जाए तो टोटल सिविल सर्जन बर्खास्त हो जाएंगे। बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी चुनाव का दौर चल रहा है और आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे हाँ, यहाँ के जितना भी चिकित्सा प्रभारी को बहाल किया गया, पैसा लेकर किया गया है। तरारी के भ्रष्ट ऐसा चिकित्सा प्रभारी कोई है नहीं कि जो कि सरकारी के नाम पर एकदम अछूता है।
अब तो कहा जा रहा है कि तरारी विधानसभा क्षेत्र में देखा तरारी विधानसभा में देखिए, आज यदि विशाल प्रशांत यदि फिर पुनः जीत जाते हैं तब यहाँ के विकास के कुछ जो रफ्तार है तेज हो सकती है और हॉस्पिटल में भी परिवर्तन हो सकती है। मतलब आपके हिसाब से बीते 10 साल से यहाँ पे कुछ वर्क कोई नहीं, 10 सालों से यहाँ बताइए, गरीब मरीज जिसके पास 10 रुपया नहीं है वे लोग जाते हैं कि हम इलाज कराएं सरकारी हॉस्पिटल में, वहां जाते हैं तो कोई व्यवस्था नहीं, मरीज को परेशान किया जाता है और तुरंत रेफर कर दिया जाता है कि प्राइवेट में चले जाओ। ये प्राइवेट के दलाल है यहाँ का चिकित्सा प्रभारी तरारी के। हाँ, अभयकांत जो है, अभिकांत चौधरी, ये प्राइवेट लोगों का दलाल है और मतलब कि आशा लोगों से दलाली कराता है और पैसा कमाता है ये। हाँ, इनको दूर दिखाई पड़ता है। यहाँ कितने बगैर लाइसेंस के मतलब कि दवा दुकान चलती है जो अस्पताल के गेटे पर ही चलता है, लेकिन आज तक चिकित्सा प्रभारी इस पर क्या एक्शन लिए? आपने कहीं इसका कंप्लेन किया? हाँ, बहुत कंप्लेन हुआ है। मतलब लग रहा है कि सिविल सर्जन चोर है, वो चोर है, तो क्या होगा? तो जब स्वास्थ्य मंत्री चोर है तो और सबको क्या कहा जाए? फिर मतलब चोर ही हैं और फिर से वही सरकार चुनना है। देखिए, सरकार चुनना है तो ये कोई जरूरी नहीं कि उन विभाग उन्हीं को मिलेगा, जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। मतलब लग रहा है कि इस बार जो सरकार चुन के जाएगी वो स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी कुछ ध्यान देगी। स्वास्थ्य विभाग को बिल्कुल ध्यान देना जरूरी है। अब बताइए, इतना दिन से ग्रामीण चिकित्सक हड़ताल करता है, अब प्राइवेट में जब जाते हैं, जब सरकारी हॉस्पिटल में लोग जाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए। अब प्राइवेट हॉस्पिटल पर यदि सरकार कार्रवाई करता है तो क्यों, कौन प्राइवेट हॉस्पिटल दूसरा बनेगा? प्राइवेट हॉस्पिटल 3 ही लोग का रहेगा, एगो एजेंसी है, इन लोग जहां नौकरी करता है इन लोग का एजेंसी है, प्राइवेट क्लिनिक इन लोग का बिजनेस है। इस बार जो युवा वोटर तरारी विधानसभा क्षेत्र में वोट करने जाने वाले हैं, हाँ, उनसे आपकी क्या अपील रहेगी? आपकी जो नया मतदाता जो है, चाहे जो भी मतदाता है, ऐसे तो विशाल प्रशांत को ही वोट लोग देगा ज्यादातर ही, काहे कि विकास के नाम पर पहले वाली बात पार्टी पर नहीं रह गई है, विकास पर है, जाति पर भी अब कम चल रहा है। मदन चंद्रवंशी को आप लोग काहे इतना हल्के में ले रहे हैं? देखिए, मदन चंद्रवंशी हो चाहे कोई हो, जो विकास करेगा उसको आना जरूरी है। हमको मदन चंद्रवंशी से चाहे किसी पार्टी और व्यक्ति विशेष से किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मैं इतना जरूर कहूंगा कि कोई भी प्रत्याशी आवे विकास के काम करे। ये भी तो आएंगे तो हो सकता है विकास। नहीं, अभी हम कैसे किस उम्मीद पर कह सकते हैं? जब 9 साल 9.5 साल में कुछ विकास नहीं हुआ तो क्या कहा जा सकता है? 9.5 साल कोई और था सर। 9.5 साल सुदामा पराठी माले के तो ही प्रत्याशी थे। फिर इस बार बीते चुनाव में राजू यादव उतरे, राजू यादव उतरे तो क्यों नहीं जीते? अब मदन चंद्रवंशी आए हैं ना, तो ये कोई जरूर नहीं कि लोग जीत पाएगा। अच्छा, आपके हिसाब से समीकरण देखिए, आपके हिसाब से कितने वोट से यहाँ मैंने आज तक करीब 20 को 15 को तो जरूर वोट देखे होंगे। 15 को तो जरूर वोट, हाँ, चुनाव देखे होंगे। 15 चुनाव से अब की चुनाव भिन्न है। एक चीज जान लीजिए, यदि बिहार का डेवलप करना होगा तो गुजरात लॉबी को छोड़कर बिहार को अपनाना पड़ेगा। लग रहा है कि ऐसा संभव है? ऐसा हाँ, बिल्कुल संभव है। अब की होगा, अब की होगा, हाँ, अब की बदलाव होगा, बदलाव होगा, मतलब ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, बिल्कुल लग रहा है। कितने वोट से तरारी विधानसभा क्षेत्र आप लोग लीड कर रहे हैं? देखिए, तरारी विधानसभा में क्षेत्र में लीड करने की जहाँ सवाल से तब तो आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन कम वोट से या तो ये लीड करें चाहे बेसी वोट से लीड करें, लेकिन ये पुनः जीतेंगे। पुनः जीतेंगे, हाँ, क्योंकि तरारी विधानसभा क्षेत्र में हम सभी बैठे हुए थे। चिकित्सक प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष भी भोजपुर जिले के जेडीयू के विजय जी, इनसे बात हो रही थी तरारी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों पे, और खास करके बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार युवा किस आधार पे वोट करेगा, ये थोड़ी सी जानकारी हम आप लोगों से साझा कर रहे थे। आगे और भी अप टू डेट आप लोगों को देते रहेंगे, तो ऐसे ही देखते रहें और बने रहें वर्तमान 24 लाइव के साथ। एक बार फिर से मैं अपने चैनल के तमाम टीम के तरफ से आप सभी देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।